एकजुट होकर सांप्रदायिकता जैसे जो विषैला सांप है जो हमारे देश में, हम उससे जीत सकते हैं। शिक्षा के दरवाजे जो है वो गरीब जनता के लिए, मेहनतकश मजदूरों के लिए, किसानों के बच्चों के लिए पूरी तरीके से बंद करने जा रहे हैं। किसान लगातार मांग कर रहे थे कि एमएसपी से गारंटी कानून बने, लेकिन कानून तब बनाने कमेटी बना दी गई है और कह रहे हैं कि मुआवजा देंगे, लिखित में दिया है, लेकिन जब सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है, संसद में उन्होंने बोला भी, तो फिर मुआवजा कैसे देंगे? मुआवजा नहीं देंगे तो आंदोलन फिर से है। अभी आंदोलन तो पूरी तरीके से ऐसा नहीं है ना कि अब आंदोलन कभी होगा ही नहीं। जब भी किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी, जो सरकार ने जो वायदे किए हैं वो नहीं माने पूरा करेगी सरकार, तो फिर से आंदोलन होगा, क्योंकि जनता के पास कोई हथियार नहीं है। एकमात्र आंदोलन ही हथियार है। इसी हथियार की बदौलत हम लड़ सकते हैं और उसी हथियार को और भी ज्यादा तेज करने की जरूरत है। तो आपको लगता है कि इतना बड़ा, इतना लंबा आंदोलन चला है, दोबारा इतना लंबा आंदोलन खड़ा हो जाएगा फिर से? देखिए, आंदोलन की लहरें पर लहरें आएंगी, आंदोलन की और आंदोलन आएंगे, बड़े बड़े आंदोलन आएंगे, साल साल तक आंदोलन चलेंगे, सालों सालों तक। ये तो 1 साल तक चला है। क्यों? क्योंकि समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। आज देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं बेरोजगारी के। इतनी ज्यादा भूखमरी है देश में, करोड़ों लोग रोज भूखे सोने पर मजबूर हैं। हंगर इंडेक्स में इंडिया का स्थान क्या है आप देख सकते हैं ना। राशन मिल रहा है लोगों को, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, दवाइयां नहीं मिल रही है, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। यहाँ रेलवे का प्राइवेटाइजेशन इन्होंने कर दिया है, अस्पतालों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बैंक्स को प्राइवेट कर दिया है, कोल इंडस्ट्री जैसे जो जनता के पैसे से बनी हुई जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको ये बेच रहे हैं। तो बहुत ज्यादा असंतोष है लोगों के अंदर। इस आंदोलन से किसान समुदाय क्या लेकर जा रहा है, क्या खोकर जा रहा है? देखिए, खोने को तो खोने के लिए मजदूरों के पास, किसानों के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाया है। और वो पाया है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें पाई हैं कि हम एकजुट होकर सांप्रदायिकता जैसे जो एक विषैला सांप है जो हमारे देश में, हम उससे जीत सकते हैं। हमने इकट्ठे होकर पाया है कि हम इकट्ठे हैं तो हमारी ताकत है। पहले किसानों को जाट, गुजर, अहीर, पता नहीं किस किस में बांटा गया था, लेकिन अब किसान एक किसान के रूप में आया है। तो इसीलिए ये एकता जो है ये हमने पाई है। तीसरी बात ये है कि एक जो कॉन्फिडेंस जनता को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया है। क्योंकि जब हम आंदोलन की बात करते थे लोगों के बीच में, तो लोग कहते थे अरे आंदोलन का जमाना चला गया। आंदोलन तब था जब भगत सिंह थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, गांधी जी थे, तब आंदोलन होता था। अब आंदोलन का जमाना नहीं है। लेकिन अब आंदोलन के बिना हमारी जीत नहीं है। आंदोलन ही है जिससे हम जीत सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस जनता ने हासिल किया है। तो जनता के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस सरकार में हमने देखा है कि कोई भी जो आंदोलन करता है, ये एनआरसी का आंदोलन जो लोगों ने किया था, किसान आंदोलन का, कहीं न कहीं ये सरकार आंदोलन को दबाने की कोशिश करती है, या तो आतंकवादी बताती है या खालिस्तानी बताती है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, आंदोलन हमेशा सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ होता है ना, और जो पॉलिसीज है वो जनता के लिए नहीं बन रही है। अब ये जो पॉलिसी, जो 3 कानून बने, ये कानून परिणाम है 1991 की जो ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण की जो नीति थी सरकार की, जो कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, उसी पॉलिसी का परिणाम है ये तीनों काले कानून। तो ये पॉलिसीज किसके लिए बन रही है? ये पॉलिसीज आज बन रही है कैपिटलिस्ट के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए। देश की जनता के हित में तो कोई पॉलिसी नहीं है। अगर पॉलिसी देश की जनता के हित में होती तो निजीकरण, शिक्षा का निजीकरण नहीं होता, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स नहीं होता, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे नहीं होता। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है, ये पॉलिसी भी कॉर्पोरेट के हित में है। तो ये सारी चीजें अभी हमें समझने की जरूरत है कि जनता जब जब सरकार की पॉलिसीज का विरोध करेगी, सरकार उनका विरोध करेगी, क्योंकि सरकार बनी है कॉर्पोरेट के सहयोग से, कॉर्पोरेट्स के पैसे से, इसीलिए उनके लिए नीतियां बनाती है। शिक्षा की बात की, ये सरकार एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है और उससे जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा चिंतित है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अब जो यूनिवर्सिटीज है वो खुल नहीं रहे, लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं वो लोग। उनका कहना है कि सारी चीज खोल दिया आपने, पब खोल दिया, सिनेमा हॉल खोल दिए, तो छोटे बच्चों के स्कूल खोल दिए थे, तो हमारे कॉलेज क्यों खोल रहे हैं? क्या आपको लगता है इस सरकार में लोगों को एजुकेशन से वंचित रखा जा रहा है? देखिए, टॉलस्टॉय ने कहा है कि शिक्षा जो है एक चिंगारी है और जनता जो है वो बारूद है। तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि जो चिंगारी है वो बारूद में जाए। तो
शिक्षा से इंसान अपने अधिकारों के लिए सचेत होता है। शिक्षा से उसको पता चलता है कि मेरे अधिकार क्या है, मुझे लड़ना कैसे है। देखिए, जितने भी हमारे देश के शहीद हुए हैं, चाहे वो नेताजी हो, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, अशफाक उल्लाह खान हो, ये सारे शहीद जो थे ये शिक्षित थे, ये पढ़े लिखे थे। और अगर पढ़े लिखे जो चंद्रशेखर आजाद थे वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पॉलिसीज को जान लिया था। तो बात यहाँ पर यह है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कि सबके लिए जरूरी है, इंसान और जानवर में फर्क पैदा करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि देश की जनता को शिक्षा मिले, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो इनको पागल बना सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में यही है, तुम्हारी किस्मत में रोजगार लेना नहीं है, तुम्हारी किस्मत में गरीब रहना ही है, तुम्हारी किस्मत में भूखे रहना ही है। तो ये सारी चीजें तो एक अशिक्षित व्यक्ति को समझा सकते हैं, अब मुझे और आपको तो नहीं समझा सकते, क्योंकि शिक्षा मेरा अधिकार है, क्योंकि संविधान मैंने पढ़ा है, हमारे संविधान में लिखा है कि शिक्षा सबका अधिकार है। चिकित्सा और ट्रांसपोर्ट एक देश के लोकतांत्रिक देश के नागरिक को मिलनी चाहिए। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है, हमने संविधान पढ़ा है। तो इसीलिए शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं। ये जो 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये पूरे तरीके से शिक्षा के दरवाजे जो है वो गरीब जनता के लिए, मेहनतकश मजदूरों के लिए, किसानों के बच्चों के लिए पूरी तरीके से बंद करने जा रहे हैं ये। इसीलिए इस पॉलिसी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन, टीचर्स का आंदोलन चल रहा है, पेरेंट्स का आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। पर ये आंदोलन को और भी ज्यादा तेज करना पड़ेगा ताकि सरकार इस पर झुके। आपसे मैं आखिरी सवाल करूंगा, आप लगातार मजलूमों, गरीबों और दलित वगैरह के लिए काम करती रहती है, तो क्या इस देश में अभी की स्थिति है कि दलित पे लगातार अत्याचार होते हैं, जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनके खिलाफ अत्याचार होते हैं, रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, इस पूरी घटना की क्या कहेंगे? हाथरस देखा, उन्नाव देखा? जी देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश के 75 साल बाद भी हमारे संविधान जो है वो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का आधार है, हमारे संविधान का जो आधार है। लेकिन आज भी हम दलितों के साथ देख रहे हैं कि कितना ज्यादा अत्याचार होता है। अभी भी हमारे यहाँ पर स्वर्ण और दलित, जबकि ये भेदभाव खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये भेदभाव है और ये भेदभाव को बनाए रखा जा रहा है, क्योंकि इसके बिना इनकी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। जो आज पॉलिटिशियंस है, दलित उनके लिए वोट बैंक है। तो ये हमारे दलित भाइयों को भी, स्वर्ण भाइयों को भी, सबको समझना होगा और ये किसान आंदोलन से सीख लेनी होगी कि अगर ये किसान आंदोलन भी बटा होता दलितों में, स्वर्णों में, यादवों में, जाटों में, सिखों में, ब्राह्मणों में, तो ये कभी जीत नहीं सकता था। इसीलिए देश की जनता को, अगर दलितों का जो आज अपमान हो रहा है, दलितों के साथ आज जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी बेटियों के साथ जिस तरीके से बलात्कार हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज सवर्णों की सुनी जाती है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है एक लोकतंत्र के लिए, जब एक देश के अंदर एक बहुल जनसंख्या जो है दलितों की, वो इस सदमे से, इस डर से अगर जी रही है, तो मैं कहती हूँ इस लोकतंत्र का कोई मायने नहीं। और दलितों के खिलाफ जो आज भी अत्याचार हो रहे हैं, इसके खिलाफ पूरे देश की जनता को उठना चाहिए, पूरे देश की जनता को इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। ये बहुत ही क्या कहेंगे इसको, मतलब इसके लिए कोई शब्द नहीं है कहने के लिए।